Hello students, now we discuss the other types of pronouns. Demonstrative also discuss reflexive pronoun. When a compound personal pronoun is used to show that the direct or indirect object of a verb is the same person or thing as the subject, the verb is called reflexive pronoun. फर्स्ट देखना है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या है. जब पर्सनल प्रोनाउन में हमारा सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ लगता है, उसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हुए और वो शो अप करता है क्या, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट को शो करता है. और वर्ब सेम पर्सन के लिए सब्जेक्ट के लिए एवं ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब सेम रहता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे यहाँ देख रहे हैं, रमेश फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ. वो गिरा और अपने आप ही हर्ट हुआ. तो ये वर्ब जो है नाउन और रमेश के लिए, सब्जेक्ट के लिए एवं ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए शो अप हुआ. और जैसे एग्जाम्पल है, ऑल्दो शी इज ओनली 2 years old, निधि कैन फीड हर सेल्फ. सो 2 years old here is Nidhi. Nidhi is 2 years old and she can feed herself and Nidhi. Verb is feed. तो ऑब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट के लिए एक ही रहता है. Here the verb is feed and herself is the object of the verb. Similarly in the second sentence, जो second sentence क्या है, A baby loves to look at itself in the mirror. तो itself क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का, और उसका सब्जेक्ट बेबी है. बेबी अपने आप को मिरर में देख रही है. तो ये हुआ रिफ्लेक्स हुआ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ. नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन. एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, when compound personal pronoun are used for emphasis, they are known as emphatic pronoun. compound personal pronoun होगा और emphasis अपने आप को अच्छे से व्यक्त करेगा, वो हो जाएगा emphatic pronoun. जैसे today I will cook the food myself. ठीक है, अपना कार्य को वो विस्तार करके बता रहा है. देन इंडेफिनाइट प्रोनाउन. इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है, रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे. इंडेफिनाइट जनरल है सिंपल प्रेजेंट, जो जनरल वे में प्रयोग होता है वो इंडेफिनाइट है. It does not refer to any person or thing in particular. जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, everybody supported the major campaign to clean up the city street. सब कोई उसमें कर रहे हैं, तो कोई निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए ये जनरल वे में कहा गया, सबका कंप्लेन है. तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन के लिए जैसे क्या क्या यूज़ होता है, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन,
nobody, no one, somebody, someone, ये सब यूज़ करके जनरल वे में हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन कर सकते हैं। देन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, वही प्रोनाउन भी सेम है। व्हेन द प्रोनाउंस ईच, एदर, नेदर refer to person or thing, take one at a time. Okay, they are called distributive pronoun। और ये सिंगुलर वर्ब रहेगा। Each of the players performed well in the tennis championship। जैसे एडजेक्टिव में भी पढ़े थे, each, every। जिसके इसका यूजेस है, एग्जाम्पल में फिर है ईच कहाँ प्रयोग होता है। ईच इज यूज व्हेन एवरी वन ऑफ ए नंबर और पर्सन थिंग इज टेकन सेपरेटली। सेपरेट होगा लेकिन सबको योगदान हो। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड ए मोमेंटो, सबको मिला, डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से हुआ। फिर एदर मतलब कोई वन, द वन और द अदर ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स और बोथ। एदर ऑफ दिस मैन इज टेलिंग ए लाई। नेदर कहाँ होगा? नेदर मीन्स नहीं, नॉट द वन और द अदर ऑफ टू पर्सन और थिंग्स आर बीइंग रिफर टू। जैसे नेदर ऑफ टू बॉयज इज ट्रस्टवर्दी, कोई भी भरोसे लायक नहीं है। देन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको फिर चर्चा करेंगे।